Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the first episode of my better version जिसमें हम रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला 11 बजे रात को तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए मे बी समटाइम्स 30 मिनट्स के लिए कुछ बात करेंगे किसी टॉपिक्स के बारे में इंशाअल्लाह ताला ऑल थ्रू आउट रमज़ान टिल द लास्ट डे ऑफ रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। और इसमें रोज़ाना एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जस्ट टू गिव आवर सेल्व्स अ स्पिरिचुअल बूस्ट एंड अ डोज कि अगला दिन हमारा बेहतरीन तरीके से गुजर जाए और हमें कुछ नया इंशाल्लाह सीखने को मिले। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्सा काशिफ बहन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। तो मैं आपको इस थोड़े से प्लान का बता दूं जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कुछ लोगों को। वो ये है कि हम रोज़ाना इंशाल्लाह 11 o'clock ये डिस्कशन किया करेंगे एंड उसके बाद आई विल बी टेकिंग अ फ्यू क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला और फिर इसको एंड किया करेंगे ताकि रोज़ाना हम कुछ नई चीज़ सीख सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकें और ये जो सेशंस हो ये हमारे लिए बिल्कुल माइंड चेंजिंग हो कि हमारा इस दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बदल सा जाए इंशाल्लाह ताला और एक नई विजन से अपनी ग्लासेस को चेंज करके इस दुनिया को देखें जिससे हमें हर चीज़ नई नज़र आ रही हो। और वो इंशाल्लाह ताला तब होता है जब हम कुरान और सुन्नत के नूरानी इल्म से अपने जहन को उसको फीड करते हैं। So today's episode is stop blaming yourself, stop beating yourself। उस चीज़ से निकल आए कि मैंने तो सारी ज़िंदगी ट्राई करता रहा नेकियां करने के लिए लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं तो नमाज बाजमात भी 5 वक्त अदा नहीं कर सका, बल्कि मैं तो इससे भी सफ़र करता हूँ कि मैं टेम्परेचर्स को डिज़ायर्स को पे काबू पा सकूँ। मैं तो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा तो अखलाक बुरा है लोगों के साथ, मैं तो लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हूँ। तो मैं इस रमज़ान को कैसे 100% कर पाऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। वॉट हैपन्स इज़ कि जब हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं दिस समहाउ डीमोटिवेट्स अस टू डू मोर गुड डीड्स और फ्यूचर में कुछ मज़ीद पाने के लिए। आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ अभी कुछ देर पहले कि कुछ दिन बाद लिटरली आफ्टर लाइक 20-25 डेज बाद हम लोग आपस में एक बात कर रहे होंगे कि रमज़ान के 20 दिन गुजर गए पता नहीं चला, रमज़ान के 25 दिन गुजर के पता नहीं चला और ईद के दिन कह रहे होंगे कि यार इस दफ़ा तो रमज़ान का पता ही नहीं चला। ना हमें से अक्सर लोग तरावी पढ़ने गए, ना वो जो एक माहौल था मसाजिद में दुरूस हो रहे हैं, मसाजिद में जाके नमाज़ पढ़ना, वो चीज़ नहीं है। यस वी विल फास्ट, हम कोशिश करेंगे इबादत करने की, लेकिन यू नो सुबहान अल्लाह राइट आफ्टर 20-25-30 डेज हम लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि रमज़ान गुजर गया और पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद ऐसे हम बात कर रहे होंगे और सुबहान अल्लाह ये ज़िंदगी भी इसी तरह की है। ये ज़िंदगी गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे गुजर गई, क्योंकि सूरत ताहा में ही आता है कुछ लोग क़यामत के दिन आपस में विस्पर कर रहे होंगे, सरगोशी से बात कर रहे होंगे और कहेंगे यतखाफतून बैनहुम इन लबिथुम इल्ला अशरा। वो आपस में सरगोशी कर रहे होंगे और कहेंगे कि हम तो सिर्फ 10 दिन ही रहे इस दुनिया में, हमने तो टाइम ज़्यादा गुजारा ही नहीं, हम तो सिर्फ 10 दिन गुजार के आए हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं कि असल मैं बताता हूँ तुम कितने दिन गुजार के आए हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोट करते हैं नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम असल में कितने दिन गुजार के आए हो। इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इन लबिथुम इल्ला यौमा, जब उनमें से सबसे ज़्यादा स्मार्ट और वाइज बंदा समझदार इंसान कहेगा कि इन लबिथुम के तरीक़तन इन लबिथुम इल्ला यौमा, कि हम तो सिर्फ एक दिन गुजार के आए हैं। सुभान अल्लाह, ये क़यामत का दिन होगा कि हम पूरी अपनी इस ज़िंदगी को 60-70-80 साल की ज़िंदगी को एक दिन कह रहे होंगे, या कुछ और जगह पे आता है कि एक दिन या से कुछ हिस्सा कह रहे होंगे। तो ये रमज़ान तो कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असल बात यह है कि कौन इस रमज़ान में फ़ायदा उठा लेता है और अपनी आखिरत को बना लेता है। कौन इस रमज़ान में सिर्फ ब्लेम गेम नहीं करता कि मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, मैंने तो इतनी चीज़ें अचीव करनी थी मैं वो नहीं कर पाया, मैंने तो रमज़ान से पहले सोचा था कि मैं महीना पहले से तैयारियां करनी शुरू कर दूँ लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। सुभान अल्लाह, डोंट बीट योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, स्टार्ट नाउ। क्योंकि रमज़ान कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा और ये ज़िंदगी कैसे गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि क़यामत के दिन के जो अहवाल हैं, जो उस दिन इवेंट्स होंगे वो इतने माइंड ब्लोइंग होंगे और इतने खौफनाक होंगे
कि ये दुनिया, दिस वर्ल्ड विल बी लाइक अ ड्रीम। एक छोटा सा ख्वाब देखा और उठ गए। और सुभान अल्लाह, इस दुनिया की ज़िंदगी कैसी है, जैसे हम सब के पास एक वीज़ा है और वो वीज़ा किस टाइम एक्सपायर हो जाना हमें किसी को नहीं पता, किस टाइम हमें बुलावा आ जाएगा हमें किसी को नहीं पता। कफ़ा बिल मौत वाइज़ा, मौत काफ़ी है इंसान को सीधा करने के लिए और एक बहुत बड़ी नसीहत के लिए। कभी आप कब्रिस्तान जाएं ना और वहाँ पे पड़े हुए लोगों को देखें, और जो नई नई कब्रें खुदी भी हैं और जिसमें लोग दफन हुए हुए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनको देखें कि उनका लिखा होता है कि 1987 में इनकी पैदाइश हुई एंड दे डाइड इन 20th अप्रैल 2020। सुभान अल्लाह, आप कहते हैं कि इस शख्स को तो इल्म ही नहीं था। कुछ लोग तो 20-25 साल के होते हैं और आप उनकी ज़िंदगी को देखते हैं कि ये तो 20-25 साल का है, लेकिन ये अपनी कब्र में है और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिरी रात है जो मैं अपने घर के बिस्तर पर गुजार रहा हूँ। कल की रात मेरी 6 फीट अंडर गुजरेगी, मिट्टी के नीचे गुजरेगी। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जो ज़िंदगी है ना, इसकी वल्लाही कोई हकीकत नहीं है। एंड दीज डेज विल डिसाइड योर ट्रीटमेंट इन द हेयर आफ्टर। वल्लाही दिस इज़ अमेजिंग। ये कुछ दिन क़यामत के मुकाबले में हमें एक दिन लग रहा होगा, ये एक दिन का कुछ हिस्सा, ये एक दिन का कुछ हिस्सा डिसाइड करेगा कि हमारी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी कैसी होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहेंगे कि अगर तुम्हें, जो उस दिन लोग परेशान होंगे, अल्लाह ताला कहेंगे अगर पूरी दुनिया तुम्हें सोना बना के दे दी जाती और तुम्हें वो आज मिल जाती, तुम उसको सदका करते अपने आप को आग से बचाने के लिए, वो चीख उठाएगा, चिल्ला उठेगा कि अल्लाह जी मैं करता हूँ सदका। अल्लाह ताला कहेंगे मैंने तुमसे दुनिया में तो कहीं बहुत थोड़ा ही मांगा था, I asked you for very little in this दुनिया, लेकिन तुमने उतना भी नहीं कर सका। तो हम आधा या एक दिन भी अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर सके। एंड दिस रमज़ान इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी ज़िंदगी के जो पुराने पास्ट सिंस हैं उनको बख्शवा के अपनी नई ज़िंदगी को शुरू कर सकें। सो द सेक्रीफाइस हैज़ टू बी मेड। कोई भी काम आप अचीव करना चाहते हैं, बड़ा काम, और आप समझें कि मैं विदाउट सेक्रीफाइस उसको अचीव कर लूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप रमज़ान में बहुत, ये आपका ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान होगा, और आप साथ ये भी सोच रहे हैं कि जितना टाइम मैं सो रहा था उतना सोता रहूँगा, जिस टाइम मैं चिल कर रहा था वो मैं चिल करता रहूँगा, जितना टाइम मैं फैमिली के साथ गुजार रहा था वो मैं गुजारता रहूँगा, जितना टाइम मैं टीवी पे, मोबाइल फ़ोन पे गुजारता रहूँगा, और जितना टाइम मैं एक्सरसाइज करते हुए गुजार रहा था वो गुजारता रहूँगा, और आई नॉट सेक्रीफाइस बट मैं मैनेज कर लूँगा। दिस विल नॉट हैपन। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्लीप, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, you have to sacrifice your time with people who were lame, जिनके साथ आप टाइम ज़ाया करते थे, जिनके साथ आप गप्पे लगाते थे और उस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं होता था आपकी ज़िंदगी में। सो यू हैव टू कट इट ऑफ, बिकॉज द मोर यू सीक द अनकंफर्टेबल द मोर यू विल बिकम कंफर्टेबल इन लाइफ। आप ये बात आजमा लें, क्योंकि यू हैव टू सफ़र थ्रू either one of two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. But the pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. या तो आप इस डिसिप्लिन को पेन का लेके अपने लाइफ को डिसिप्लिन में गुजार लें एंड देन अचीव सक्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, मैंने इस रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजार दिया एंड अल्टीमेटली मैंने अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार दिया। और थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, चिल कर लें, और फिर बाय द एंड ऑफ द डे वलियाज़ु बिल्लाह, जब कितना ही बुरी कैफियत होती है जब रमज़ान गुजर रहा होता है और आखिरी दिन होता है और हम कह रहे होते हैं कि काश मैं रमज़ान में कुछ अमाल कर लेता, काश इस रमज़ान में मैंने प्लान तो बड़ा किया था, लिखा तो बड़ा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, ये रमज़ान मेरा इतना अच्छा नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इस अल्फाज से बचाए कि रमज़ान में मैं कुछ कर नहीं पाया। और सुभान अल्लाह, कितना ही हसरत वाला मोमेंट होगा वो कि जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे और हम अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखेंगे, अपनी सारी ज़िंदगी को, हमें नज़र आएगा कि हमने कुछ ख़ास नहीं किया, हमने ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। ये दुनिया एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा धोखा भी है। जो तो इस मौके को पा लेगा वो तो कमाल की ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन जो इस धोखे में पड़ जाएगा तो वो बहुत मुश्किल में होगा। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ एंड टेक अ न्यू स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। छोड़ दें पुराने जो हो गए, जो लेजीनेस थी, जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी, लीव इट।
दिस रमज़ान इज़ योर रमज़ान इंशाल्लाह ताला। इस रमज़ान में आपने अल्लाह को राज़ी करना है, आपने अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है और आपने गेम चेंज कर देनी है। यू हैव टू बी एन ए परफॉर्मर, यू हैव टू बी द बेस्ट एंड द टॉप ऑफ योर गेम इंशाल्लाह ताला। सो फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो एक दफ़ा गुजरे एक शख्स के पास से और वो बैठे हुए थे। तो उस शख्स से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है। तो फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह ने कहा कि आप फिर करीब ही है कि अल्लाह ताला से मुलाकात करने लगे हैं, आपकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात रह गए हैं। क्योंकि फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने ये बात कैसे की? अल्लाह के नबी की हदीस की बेसिस पे, जो कि तिरमिज़ी में आती है और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो अक्सर हिस्सा है 60 साल से 70 साल के बीच में होगी। कुछ लोग एक्सेप्शन होगी जो पहले चले जाएंगे और कुछ की एक्सेप्शन होगी जो कुछ लंबा रह जाएंगे। और जो 60 साल को क्रॉस कर गया, दैट मीन्स ही इज हैविंग अ बोनस टाइम। दैट मीन्स कि वो अपने एक्स्ट्रा मोमेंट्स में खेल रहा है। जैसे हर फुटबॉल मैच में कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। सो आफ्टर 60, 65, 70 ईयर्स यू आर इन एक्स्ट्रा टाइम। तो उसकी इस बेसिस पर उन्होंने कहा। तो वो सोचना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए और बहुत हसरत थी उनके दिल में और आंखों में। कहा मैंने तो कुछ खास नहीं किया अपने रब से मुलाकात करने के लिए, मैं तो कुछ जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर सका। तो फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने उनको तसल्ली दी और पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अहसन फीमा बकिया यग़फ़िरुल्लाहु लका मा मज़ा। जो आइंदा ज़िंदगी है उसको आप अहसन तरीके से गुजार लें, उसको बेहतरीन बना लें। अल्लाह ताला पास्ट की ज़िंदगी को माफ़ कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अहसन फीमा बकिया, जो आने वाली लाइफ है, जो आने वाला रमज़ान है, जो ज़िंदगी आपकी रह गई है और मेरी रह गई है, उसको हम एक्सीलेंट बना लें अल्लाह ताला के लिए। यग़फ़िरुल्लाहु मा मज़ा, कि अल्लाह ताला जो पास्ट के गुनाह थे उनको माफ़ कर देंगे। क्योंकि रमज़ान के बारे में हदीस आती हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान के रोज़े रखेगा ईमान के साथ और एहतसाब मीन्स इंटेंशन के अल्लाह मैं आपसे रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ, अल्लाह से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तमाम गुनाह उसके पुराने माफ़ हो जाएंगे। और जो रमज़ान की रातों को क़याम करेगा, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे जो रमज़ान की रातों को क़याम करेगा। और लैलतुल क़द्र के बारे में हदीस आती है, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो लैलतुल क़द्र की रातों को क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट द पास्ट इंशाअल्लाह ताला। सच्ची तौबा करके एक मोटिवेशन के साथ, इस इंटेंशन के साथ मैं इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करूँगा इस रमज़ान से। तो आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। और मैं आपको बात बताऊँ, मेरा लाइफ में जब एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके फ़ौरन बाद रमज़ान था। सो एक्चुअली दैट रमज़ान चेंज्ड माई लाइफ। और मैंने बहुत ये नोटिस किया है कि रमज़ान ज़िंदगियों को बदल देने वाला टाइम है। रमज़ान ये वो वक्त है जब इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उन बड़े बड़े डिसीजंस लेता है अपनी लाइफ में और पुराने गुनाहों को छोड़ देता है। क्योंकि असल तो बेटर पता क्या करता है कि मौत कैसे आएगी, आखिरी हिस्सा कैसे रहना है हमने। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिखवातीम, कि अमाल जो है ना वो अपने खात्मे की बेसिस पे हैं। एक शख्स सारी जिंदगी जन्नतियों वाले अमाल कर रहा होगा, ये भी हदीस में आता है, और एंड में जहन्नमियों वाले अमाल कर लेगा और उसकी मौत आ जाएगी, उससे इल्म भी नहीं होगा, एंड ही विल एंड अप इन हेल फायर। लेकिन एक शख्स सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले अमाल कर रहा होगा, गुनाहों में होगा, लेकिन आखिर में उसको रियलाइजेशन हो जाएगी, शायद उसकी ज़िंदगी में एक नया रमज़ान आया होगा, उसने सोचा हो कि आई थिंक लेट्स इम्प्रूव, बहुत हो गया, बहुत गुनाह हो गया, बहुत अल्लाह से दूरी में लाइफ गुजार ली, और आखिर में कुछ अमाल ऐसे करेगा जो नेक लोगों वाले होंगे, अल्लाह उसको जन्नतियों में से दाखिल कर देंगे। अल्लाहुम्मा जअल खैर उमरी आखिरा, ये दुआ किया करें, अल्लाह के नबी की दुआ थी, अल्लाह मेरी बेहतरीन ज़िंदगी कौन सी वाली बनाना, जो आखिरी वाली हो, मौत से पहले वाली हो। वजअल खैर अमली खवातीमा, और मेरे तमाम अमाल में से सबसे बेहतरीन अमाल कौन से हों, जो आखिरी वाले हों। वजअल खैर अय्यामी यौम अलक़ाका फ़ी, और मेरे तमाम दिनों से सबसे बेहतरीन दिन कौन से हो, जिसमें मेरी आपसे मुलाकात हो। क्योंकि मन मात अला शै बुइसा अलैहि, जो जिस चीज़ पे मरता है, जिस हालत में मरता है, वो उसी में उठाया जाएगा। सो लाइफ इज़ लाइक ए रेस, एक रेस की तरह है जिसके कुछ राउंड्स हैं।
मे बी 3 राउंड्स हैं, और इमेजिन एक शख्स पहले 2 राउंड्स तो सबसे आगे था और आखिरी राउंड में पीछे रह गया। क्या वो फर्स्ट कहा जा सकता है उसे? कि वो स्प्रिंट शुरू हुई और वो पहले 2 राउंड में सबसे आगे था, ही वॉज इन द फर्स्ट प्लेस, और जैसे ही थर्ड राउंड आया वो थक गया और लोग उससे आगे निकल गए। तो क्या उससे कहा जा सकता है कि आप जो है वो फर्स्ट हैं? क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि मैं तो पहले 2 राउंड्स में आगे था यार, मुझे तो फर्स्ट पोजीशन दो? नहीं कर सकता, क्योंकि ही नेवर एंडेड इन द फर्स्ट प्लेस। और जो शख्स पहले 2 राउंड्स में बेशक पीछे था लेकिन आखिर में आके आगे निकल गया, तो यस ही इज द फर्स्ट इन पोजीशन। तो बेशक हमारे पिछले 2 राउंड्स स्लो गुजरे, हम पीछे रहे, लेकिन जो थर्ड राउंड है हमारी ज़िंदगी का, इसमें हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम सबसे आगे निकल जाएं और अपने रब को राज़ी कर दें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वैसे आप लोगों के मेरा इरादा है कि 1-2 क्वेश्चंस या कमेंट्स ले लूँगा, ताकि जो आप में से सवाल पूछना चाह रहे हैं उनको हम बात भी कर लें इंशाअल्लाह ताला। सो एनी क्वेश्चंस? समिया खान कह रही हैं यस टू रमज़ान इज़ ऑल्सो प्लेड वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर समिया, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में रमज़ान को बाबरकत और बेहतरीन बनाए। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस इंशाअल्लाह ताला। Like you know these days our routines are disturbed, and so how to manage that? आपकी रूटीन्स डिस्टर्ब्ड हैं। मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई है। एक तो मैंने रमज़ान की तैयारी के बारे में वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान, और मैंने आई थिंक कल ही एक वीडियो निकाली है ऑन टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर टाइम, एंड आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो 14 टिप्स जिसमें यू कैन मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इंशाल्लाह ताला। सो वो लाजमी देखें, यू विल गेट टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम इंशाल्लाह ताला। Okay, some more questions. Do we need to sleep before qiyam? No, not at all. आप क़यामुल लैल को, तरावीह को, तहज्जुद को, ये तीनों एक ही नमाज के नाम है। क़यामुल लैल, तरावीह, तहज्जुद एक ही नमाज के नाम है। अगर आप थोड़ा सा अर्ली पढ़ लें, इशा के साथ मिला के पढ़ लें, तो उसे तरावीह कह देते हैं। क्योंकि तरावीह इसको इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे जो असलाफ थे, पायस प्रीडिसेसर्स थे, वो हर 4 रकतों के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट किया करते थे, ठीक है, और उसके बाद 4 रकते पढ़ते हैं, और उनकी रेसिटेशन बहुत लंबी होती थी, तो इसलिए तरावीह कहते हैं उसे। हालांकि है ये एक नमाज का नाम, ठीक है। अगर आप इसको इशा के साथ जोड़ के पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अगर आप रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लें तो बहुत अमेजिंग है। दैट्स आइडियल टाइम, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से पहले आसमान पे आए होते हैं अपनी शान के मुताबिक, तो आप उनसे सवालात कर सकते हैं, उनसे अपनी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है मुझसे अपने गुनाहों की तौबा मांगे मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। सो ये इंशाअल्लाह ताला है। तो लेकिन यू डोंट हैव टू स्लीप बिफोर क़याम। कह रहे हैं कि तो अभी इतनी लेट नाइट, हम ये जो सेशन है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग अपनी रातों को जगाते हैं, तो हम ये जो सेशन है रोज़ाना किया करेंगे। आई थॉट अ लॉट ऑन एंड कि मैं किस टाइम पे ये सेशन करूं, क्योंकि दिन में कुछ और भी क्लासेस हो रही हैं, फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है, लोग कुछ सो भी रहे होते हैं। सो आई थॉट कि 11 PM इज़ द टाइम जहाँ पे डेली हम इंटरेक्शन कर सकें और बात कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके क्वेश्चंस भी मैं ले सकूँगा और रोज़ाना आपसे कोई नई चीज़ शेयर करूँगा। तो हाँ भाई, बट पास के सिंस हमें डिमोटिवेट करते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दम, स्पेशली वो सिन जिनका मामला लोगों के साथ था। जिनका मामला लोगों के साथ है उनसे तो माफ़ी मांगें, उनके साथ मामला ठीक कर लें, क्योंकि तौबा इस्तग़फ़ार की 3 शराइत हैं अगर हकूक़ुल्लाह में से हैं, और 4 शराइत हैं अगर हकूक़ुल इबाद में से हैं। पहली शर्त, फीलिंग रिग्रेट एंड रिमोर्स ओवर द सिंस, जो पास्ट में हो गया उस पर शर्मिंदगी और नदामत इख्तियार करना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने गुनाह ही किया और अपने आप पे जुल्म नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। दूसरा, लिविंग दैट सिन इमीडिएटली। एक शख्स सारा रमज़ान तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह 1000 दफ़ा तस्बीह पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो आंखों से गुनाह कर रहा है, फिर भी वो कान से गुनाह कर रहा है, फिर भी उसकी ज़बान गीबत कर रही है, चुगली कर रही है, फिर भी वो सूद की जॉब कर रहा है, फिर भी वो हराम रिलेशनशिप में है, तो ये तौबा इस्तगफार सच्ची नहीं है। सच्ची तौबा इस्तगफार क्या है कि वो शख्स अपनी गुनाहों को इमीडिएटली छोड़ दे। और तीसरा ये कि आइंदा ना करने का इरादा करे, कभी ना करने का इरादा करे। हाँ, अगर फिसल जाए तो फिर तौबा कर ले इंशाल्लाह, लेकिन इरादा करता है। इमाम हसन बसरी से एक शख्स से पूछा कि शेख मैं तौबा करता हूँ फिर गुनाह करता हूँ, फिर तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, फिर करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा तब तक तौबा करते रहो जब तक शैतान तुमसे हार ना मांग जाए।
क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत रहीम और करीम है और तौबा को कबूल करते हैं। सबसे बात करें हाउ यूथ कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम फितना। इंशाल्लाह इन सेशन में हम इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एंड देन ये जो सेशन होगा ये हमारा मैक्सिमम हाफ एन आवर का होगा। मेरी जो इसमें नसीहत है, जो टाइम है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट का हो और उसके बाद 10 to 12 मिनट्स के लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस ले लिया करूँगा। हमें रखा तरावी शुड बी प्रे एट होम। जिस तरह से रमज़ान में आप पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत और मामूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रखते तरावी की नमाज, क़यामुल लैल की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, जो कि एक ही नमाज का नाम है। तो 10 रखते सुन्नत और एक वितर, या जो है ना आप 8 सुनते हैं और 3 वितर कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। यस, बाकी कसरत के साथ पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन वो फिर सुन्नत नहीं है, वो नफिल है। नफिल जितनी मर्जी इंसान पढ़े फिर इंशाल्लाह ताला, वो उसके अपने ऊपर है। लेकिन जो एग्जैक्टली सुन्नत का अगर आप पूछ रहे हैं तो वो 11 थी। उसके बाद भी इंसान 20 पढ़ ले, 50 पढ़ ले, जितने मर्जी पढ़ ले, सहाबा से ज़्यादा पढ़ना भी साबित है, तो वो इंशाल्लाह आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि वितर की नमाज अपनी रात की आखिरी नमाज को बनाया जाए। वितर की नमाज आखिरी नमाज को बनाया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि वितर का मतलब ताक है। तो अपनी दिन की जो जो रात की जो नमाजें हैं, तहज्जुद है, उसको ताक कर ले और उसको आखिरी नमाज बने। हाँ, अगर किसी को डाउट है कि मैं शायद ना उठ पाऊँ तो वो फिर पढ़ के सो जाए इंशाल्लाह ताला। और वितर का पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, 1 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी, ठीक है। लेकिन इसमें ये मगरिब से डिफरेंट होगा। इसमें तशहुद नहीं होगा बीच वाला, और सिर्फ आखिरी जो तशहुद है, अगर आप 3 रखते पढ़े हैं तो उसमें आप सलाम फेर लेंगे इंशाल्लाह। और कनूत जो दुआ है, कनूत है या कनूत नाज़िला है, वो रकू से पहले भी पढ़ी जा सकती है और रकू के बाद भी पढ़ी जा सकती है, दोनों साबित हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर साबित है कि वो रकू के बाद पढ़ा करते थे, अक्सर साबित है। और इसमें जो है हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप दिखाई। और फितर में कनूत पढ़ना लाजिम नहीं है, रुकन नहीं है। अगर ये मिस हो जाए तभी वितर हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वितर में कनूत नहीं पढ़ा करते थे, अक्सर पढ़ते थे, कभी कभी छोड़ भी दिया करते थे इंशाल्लाह ताला। कैन वी रिसाइट फ्रॉम कुरान इन तरावीह? यस, नॉट इन फर्द। जब आप इशा की नमाज पढ़ें तो उसमें नहीं, लेकिन नफल नमाज में, तरावी की जैसे नमाज है, उसमें कुरान खोल के देख के पढ़ा जा सकता है। हज़रत आयशा का जो मौला था, जो गुलाम था, वो मुसहफ को खोल के उससे कुरान पढ़ के और उनको तरावी में लीड किया करता था। तो ये पढ़ सकते हैं। क्या वितर की नमाज को तहज्जुद में ही शुमार होते हैं पहले समझ नहीं है क्वेश्चन की। वितर की जो नमाज है बेसिकली ये तहज्जुद में ही शामिल होती है, अगर आप डेफिनेटली उसको इशा के बाद ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो यस, इट्स काइंड ऑफ तहज्जुद की नमाज, क्योंकि जो भी आप इशा की नमाज के बाद रखते हैं पढ़ रहे हैं वो तहज्जुद की नमाज है, ठीक है। तरावी या क़यामुल लैल की नमाज है उसमें, ठीक है। एक और मैं आपको हदीस सुना दूं, बड़ी अमेजिंग हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज के बाद 4 रकतें पढ़े, 4 रकतें मीन्स विदाउट एनी सलाम, मतलब 2 रकतों के बीच सलाम ना फेर दे, इकट्ठे करके पढ़े, तो उसको उन रकतों का सवाब ऐसे ही मिलता है जैसे उसने लैलतुल क़द्र की रात में उन रकतों को अदा किया। अल्लाह अकबर। इन 4 रकतों का सवाब कैसे मिलता है कि जैसे उस शख्स ने लैलतुल क़द्र की रात में इन 4 रकतों को अदा किया। और ये सही ऑथेंटिक नरेशन है। बाकी इन दिनों में साबिक़ू बिल अमाली फितना, अपने अमाल के ज़रिए रेस लगाए फितनों से, क्योंकि फितने सुबहानअल्लाह बहुत बढ़ गए हैं। आप आजकल के हालात देख लें, तो रेस विद योर गुड डीड्स एंड विद द फितनास, ताकि आप आगे निकल जाए अपने गुड डीड्स को लेके। और कोशिश करें कि जो जो अल्लाह की सुन्नत थी उनको ज़िंदा करें, उनको ताज़ा करें। दिन की 12 रकतें पढ़ें, सुन्नत रवाबित जिन्हें बोलते हैं। फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 12 रकतें पढ़ ले दिन में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में उसका महल तामीर कर देते हैं। फिर रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, कुरान कसरत के साथ पढ़ें और अपना कुरान से ताल्लुक़ इंशाल्लाह जोड़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन द टाइम इज़ अप। मैं चाहूँगा कि इस सेशन को हम शॉर्ट और लाइट रखा करें इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस।
और रोज़ाना ये सेशन इंशाल्लाह हुआ करेगा एट 11 PM डेली इंशाल्लाह टिल ईद। अल्लाह ताला हम सब का रमज़ान बेहतरीन बनाए और हमारे रमज़ान को खैर और बरकत से भर दे और हमें कसरत से अमाल करने की तौफीक अता करे और इस पेंडेमिक से बचाए, हमें हर मर्ज से बचाए, हर मुसीबत से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। बारकल्लाहु फ़ीकुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।